एक दिन एक किसान मक्के के खेत में एक टूनी चिड़िया ने अपना एक घोंसला बना रखा था। उसके घोंसले में उसके दो बच्चे भी थे। मेरे बच्चों में खाना ढूंढने जा रही हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी ही खाना लेके आ जाऊंगी। ठीक ठीक है है माँ। माँ। फिर टूनी चिड़िया खाना ढूंढने चली जाती है। तभी एक किसान आता है। वह अपने मक्के के खेत को देखकर बोलता है। अरे वाह वाह, मेरे मक्के तो पक चुके हैं। अब इनको काटने का समय आ चुका है। ठीक है, मैं कल ही मजदूरों को अपनी फसल काटने के लिए बोलूंगा। किसान की यह बात टूनी के दोनों बच्चे सुन लेते हैं और घबरा जाते हैं। फिर कुछ ही देर में टूनी चिड़िया वापस आ जाती है। आपको पता है माँ, अभी एक किसान आया था। वह बोल रहा था, मैं मजदूरों को कल ही फसल काटने के लिए बोलता हूँ। अरे पहले तुम दोनों शांत हो जाओ। अब एक एक करके बताओ कि क्या बात है। माँ पता है, एक किसान आया था। वह कह रहा था कि वो कल ही मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। अगर ऐसा हुआ तो माँ हमारा घोंसला टूट जाएगा। हम बेघर हो जाएंगे और हमने अभी तक तो उड़ना भी नहीं सीखा। टूनी चिड़िया यह जानकर हैरान व परेशान हो जाती है। अच्छा तो पहले ये बताओ, उस किसान ने तुम दोनों को तो नहीं देखा? नहीं माँ, वह हमें नहीं देख पाया। अच्छा हुआ जो उसकी नज़र तुम दोनों पे नहीं पड़ी, वरना अनर्थ हो जाता। वैसे तुम दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि न कल फसल कटेगी, ना ही हम बेघर होंगे। अगले दिन किसान आता है। वह फसल को ना कटा देखकर कहता है। मैंने बेकार ही मजदूरों को अपनी फसल काटने के लिए बोला। कोई भी नहीं आया। मैं अब कल ही अपने रिश्तेदारों को फसल काटने के लिए बोलूंगा। इतना कहकर वह किसान वहां से चले जाता है और टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे उसे जाते हुए देख लेते हैं। तभी टूनी चिड़िया वापस आ जाती है। फिर छोटा बच्चा अपनी माँ को किसान की सारी बात बता देता है। माँ, आज फिर से किसान आया था और फसलों को ना कटा पाकर कह रहा था कि वह कल ही अपने रिश्तेदारों को फसल काटने के लिए भेजेगा। टूनी चिड़िया बड़ी निम्रता से बोलती है। अरे घबराओ मत मेरे बच्चों, कल भी कुछ नहीं होगा। कल भी फसल नहीं कटेगी। अगले दिन किसान फिर से आता है और फसलों को कटा ना पाकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे रिश्तेदार तो सिर्फ नाम के ही रिश्तेदार होते हैं, सब झूठे हैं। मैं बेकार ही दूसरों पे भरोसा करता हूँ। अब मैं खुद ही अपनी फसल काटूंगा, वरना ये सारी फसल बेकार हो जाएगी। इतना कहकर वह किसान वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर टूनी चिड़िया और उसके बच्चों पर पड़ती है। लो, अब इन पक्षियों ने भी मेरे खेत में अपना डेरा बना लिया। ये तो मेरी फसल बर्बाद ही कर देंगे। इनको तो मैं कल ही अपने खेतों से साफ कर दूंगा। इतना कहकर वह किसान वहां से चले जाता है। लेकिन अब टूनी चिड़िया काफी परेशान और चिंतित हो जाती है। सुनो मेरे बच्चों, अब फसल जरूर कटेगी। अब हमें ये घोंसला छोड़ के दूसरे घोंसले में जाना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे माँ? हम तो काफी छोटे हैं, हम तो उड़ भी नहीं सकते माँ। घबराओ मत मेरे बच्चों, में जल्दी ही कोई उपाय सोच लूंगी। अगले दिन किसान आता है और आते ही वह अपनी फसलों को काटने लगता है। कुछ ही घंटों में वह खेत की आधी फसल काट देता है। चलो, आज तो आधी फसल तो काट दी। बहुत थक चुका हूं मैं, बाकी की फसल कल काट लूंगा। फिर किसान वहां से चले जाता है। फिर छोटा चिढ़ा अपनी माँ से बोलता है। माँ, आपको कैसे पता कि किसान आज ही अपनी फसल काटेगा? अरे मेरे बच्चों, क्योंकि किसान 2 बार दूसरों पर निर्भर था, इसलिए काम होने की संभावना बहुत कम थी। पर जब उसने खुद से काम करने की ठान ली, तो वह करके ही माना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस काम को हमें खुद निपटाना चाहिए।